हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में, इस यूनिट में हम स्टडी कर रहे हैं जीएसएम नेटवर्क का। ओके, जीएसएम मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो अभी रिसेंटली आप अपने मोबाइल्स में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ओके। तो हमने अब तक जीएसएम का इंट्रोडक्शन देख लिया है, उसका आर्किटेक्चर देख लिया है। आर्किटेक्चर में जो मेन ब्लॉक है मतलब उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लिए हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर, चैनल, सिक्योरिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन, ये बाकी है देखने का। तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं अब तक जो देखा हमने। जीएसएम जीएसएम स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इट्स अ सेकंड जनरेशन सेल्युलर स्टैंडर्ड नेटवर्क। ओके, टेली सर्विसेज, बैरर सर्विसेज और सप्लीमेंट्री सर्विसेज। कौन सी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दैट यू ऑलरेडी नो। टेली सर्विसेज मतलब कॉल रिलेटेड सर्विसेज, जो बेसिकली कॉल रिलेटेड ही होती है। ओके, कॉल वेटिंग, कॉल टेलीमेट्री एंड इमरजेंसी कॉलिंग, ये दोनों मेन इसमें रहती है। डेटा सर्विसेज जो है वो मेन क्या रहती है हमारी, के एडिशनल सर्विसेज लाइक ईमेल, वॉइस मेल, एसएमएस, एमएमएस, यूएमएस। ठीक है, तो ऑल टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विसेज आर कंसिडर्ड इन अ डेटा सर्विसेज। Nowadays it is essential to provide a services for a tele services as well as data services, both are important. ओके, पहले के ज़माने में क्या होता था, टेली सर्विसेज अगर आप सिर्फ अच्छे देते हो, योर नेटवर्क इज़ गुड। ओके, एंड सप्लीमेंट्री सर्विसेज लाइक कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल रिसेट, कॉल वेटिंग, ओके, कॉल ब्लॉक, ये सब सर्विसेज जो प्रीमियम सर्विसेज है दैट आर कंसिडर्ड इन अ सप्लीमेंट्री सर्विसेज। ठीक है, जो चार्जेबल होती है, अगर वो सर्विसेज का यूज़ करना है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव सीन ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस वन। फिर हमने देखा था जीएसएम का आर्किटेक्चर, जिसमें होता है कि हर एक सेल्यूलर नेटवर्क के हिसाब से सेल्स में डिवाइड किए गए हैं। ईच एंड एवरी सेल हैज़ अ वन बीटीएस। ओके, ऑल द बीटीएस of one area are connected to BSC and all the BSCs are connected to MSC. ओके, अगर मुझे एक मोबाइल स्टेशन से दूसरे मोबाइल स्टेशन को कॉल करना है देन आई हैव टू फॉलो द टास्क। ओके, मुझे एक रूट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल राउटिंग जिसे बोलते हैं। तो कॉल राउटिंग पहले होगा, ऑल द मेन ब्लॉक्स आर पार्टिसिपेटेड इन दैट। कॉल राउटिंग होने के बाद वो मेनली कॉल एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो MSC इज दैट VLR, EIR, AUC एंड HLR, दीज आर सम ऑफ द डेटाबेस इन अवेलेबल इन MSC। ओके, MSC का इट्स अ मास्टर स्विचिंग सेंटर। ठीक है, एक मोबाइल से मोबाइल GSM टू GSM नेटवर्क अगर आपको करना है दैट इज मेन फंक्शन। लेकिन अगर GSM को दूसरे किसी नेटवर्क के साथ भी सपोर्ट करवाना है, कॉम्पिटिबल करवाना है, तो उसके लिए भी प्रोविज़न रखे हुए हैं। बाय यूजिंग GMSC इट कैन प्रोवाइड अ कॉम्पिटिबिलिटी बिटवीन MSC एंड अदर डिजिटल नेटवर्क्स। ठीक है, okay. उसके बाद हमने देखा था मोबाइल स्टेशन, मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया है जीएसएम आर्किटेक्चर को: मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन सब सिस्टम एंड नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। ठीक है, तो मोबाइल स्टेशन में जनरली दो पार्ट है, मोबाइल इक्विपमेंट एंड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मोबाइल इक्विपमेंट एक दूसरे से अलग होते हैं बाय IMEI नंबर। ठीक है, IMEI नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मोबाइल इक्विपमेंट। मोबाइल इक्विपमेंट क्या करता है, पावर को कंट्रोल करता है। वो कंटिन्यूसली जहाँ कहीं पे भी आप अवेलेबल होगे वो किसी एक BTS के साथ तो कनेक्टेड होगा ही। एंड इफ़ यू हैव मोर BTS एट वन एरिया देन जिसका पावर लेवल जिसका हाई होगा उसके साथ कनेक्ट कराएगा। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट। मोबाइल इक्विपमेंट में एक नेटवर्क, जो आप जो भी नेटवर्क चूज़ करते हो उस नेटवर्क का एक सिम कार्ड लगता है। सिम कार्ड मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक IMSI नंबर प्रोवाइड करेगा और कॉल एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। आफ्टर दैट बेस स्टेशन सब सिस्टम, उसमें मेनली दो पार्ट है, BTS एंड BSC। BTS क्या करता है, कंटिन्यूसली MS के साथ कनेक्टेड रहता है और ट्रांसमिट और रिसीव दोनों MS का वो करेगा।
ठीक है, BSC, बेस स्टेशन कंट्रोलर। बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या करेगा, वेन एवर BTS रिक्वेस्ट सिग्नल, BTS जब रिक्वेस्ट डालेगा टू BSC टू एलोकेट ए चैनल, तो BSC क्या करेगा, MSC को पूछेगा, MSC अगर ऑथेंटिकेट करता है तो चैनल प्रोवाइड कर देगा, किसको, BTS को। आफ्टर दैट नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम, जिस NSS, जिसका मेन पार्ट है MSC, ठीक है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर और मास्टर स्विचिंग सेंटर, जिसमें अलग अलग डेटाबेस रजिस्टर्ड होते हैं और नए नए डेटा भी ऐड होते जाते हैं। ये क्या करेगा, MSC अलग अलग डेटाबेस को स्कैन करके ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करेगा, दैट कॉल इज एस्टेब्लिश और नॉट, ओके। और कॉल एस्टेब्लिश का, कॉल राउटिंग का काम ये ही करेगा, मतलब कि ये हार्ट है, MSC इज द हार्ट ऑफ GSM नेटवर्क। तो अब तक हमने ये सब देख लिया था, सिम, BTS, BSC, MSC, what are the functions of MSC and what are the databases। HLR, VLR जनरली एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर आपको मूव करना है तो भी आप कर सकते हो बाय यूजिंग दिस डेटाबेस, ओके। ऑथेंटिकेशन सेंटर एंड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये दोनों का मेनली काम है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। GSM ऑपरेशन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जनरली कैसे हमारा वॉइस कम्युनिकेशन होता है, तो सबसे पहले स्पीच कोडिंग होता है एट द 30 kbps ऑफ स्पीड। स्पीच हमारा जो वॉइस एनालॉग सिग्नल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म एट अ 30 kbps ऑफ स्पीड, ओके। ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये डिजिटल फॉर्म का चैनल कोडिंग होगा, मतलब कि कौन सी चैनल फॉलो करनी है। सभी डेटा एक साथ ट्रांसमिट होंगे, लेकिन जो रिसीवर तक वही पहुंचेगा जिसमें पर्टिकुलर चैनल से उसको डाला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, चैनल असाइनमेंट होता है। तो जब भी ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी MSC से, वो एक चैनल फॉर्म करेगा फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर और उसको चैनल असाइन कर देगा ताकि दूसरे किसी चैनल्स उनको अफेक्ट ना कर पाए। आफ्टर दैट 20.8 kbps की स्पीड से क्या होगा, इंटरलीविंग। इंटरलीविंग मतलब अ पार्ट, CDMA में आपने पढ़ा होगा इंटरलीविंग। तो इंटरलीविंग की प्रोसेस होती है इन एट द रेट ऑफ 22.8 kbps। आफ्टर दैट बर्स्ट फॉर्मेटिंग। बर्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब है ये इंटरलीव्ड जो डेटा बनाया है उनको बर्स्ट में डिवाइड करता है और वो बर्स्ट को ट्रांसमिट या रिसीव करना, यानी कि बल्क बनाना, बर्स्ट मतलब बल्क, ओके। फिर साइफरिंग, ताकि कोई दूसरी चैनल उसको एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए साइफरिंग इज नेसेसरी। तो साइफरिंग इज डन एट अ स्पीड ऑफ 33.6 kbps एंड आफ्टर दैट मॉड्यूलेशन इज दैट, ठीक है। ये मॉड्यूलेशन करेगा, जो हमारा साइफर के बाद जो डेटा, सिक्योर्ड डेटा बना है उनका मॉड्यूलेशन होगा ताकि वो लॉन्ग RF सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचा पाए, ठीक है। आफ्टर दैट रेडियो चैनल इज दैट, रेडियो इंटरफेस इज दैट ऑफ अबाउट 270 kbps। तो अभी जो ये ट्रांसमिटिंग का हुआ है वही यहाँ पे रिसीव होगा, मतलब कि मॉड्यूलेशन हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन। साइफरिंग हुआ है उसका डीसाइफर होगा। बर्स्ट फॉर्मेटिंग है तो अगेन बर्स्ट फॉर्मेटिंग, साइफरिंग करने के बाद जो डेटा बचता है उसमें से बर्स्ट अलग कर देंगे, मतलब बर्स्ट फॉर्मेटिंग। आफ्टर दैट डी इंटरलीविंग, ओके। इंटरलीव करके जो कोडेड डेटा बनाया था उनको हम डी इंटरलीव करेंगे, मतलब उनको प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा बीट हमने एज अ सिक्योरिटी पर्पज रखी थी उनको छोड़ देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट चैनल डिकोडिंग, ओके, चैनल अलग हो जाएगी। आफ्टर दैट स्पीच डिकोडिंग, ये डिजिटल जो डेटा है उनको वॉइस में कन्वर्ट करना, दैट इज स्पीच डिकोडिंग। सो क्लियर अबाउट दिस। So this is GSM operation. Various blocks perform their own function. Okay? फिजिकल चैनल कैसी होती है, फिजिकल चैनल, ठीक है।
तो सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल डिजिटल डेटा था उनका बर्स्ट बनाते हैं, और बर्स्ट को जोड़ के अलग अलग बर्स्ट को कंबाइन करके एक पूरी फ्रेम बनती है. ओके, व्हेन फ्रेम इज कंबाइंड इट इज डन एट 4.615 मिली सेकेंड ऑफ रेट से वो ट्रांसमिट होती है. मतलब इसको ट्रांसमिट होने में इतना टाइम लगेगा. ठीक है, आफ्टर ये फ्रेम्स कंबाइन होती है. ठीक है, ओके, और मेक मल्टी फ्रेम बनाते हैं. ठीक है, सो इट इज डन एट द 120 to 235 मिली सेकेंड्स. ये मल्टी फ्रेम्स कनेक्ट होके बनाती है सुपर फ्रेम. Okay, when multi frames are connected they generate a super frame. Okay, at 6.12 सेकेंड. सुपर फ्रेम को आपको डायरेक्टली ट्रांसमिट करना है कर सकते हो, मल्टी फ्रेम को करना है कर सकते हो, सिंपल फ्रेम बना के करना है कर सकते हो. लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं तो आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाती है. ठीक है, दैट्स व्हाई सुपर फ्रेम रिक्वायर्ड 6.12 सेकेंड. And by combining a super frames we have a hyper frame. Hyper frame is transmitted at a rate of 3 hours 28 minutes. Okay, one super frame SE 2048, total 2048 super frames will make hyper frame. मतलब एक हाइपर फ्रेम को ट्रांसमिट होने में इतना टाइम लगता है, 3 hour 28 minutes 53.76 seconds. ओके, आउटगोइंग कॉल कैसे बनता है. ओके, दूसरे किसी नेटवर्क से अगर आप कॉल करते हो तो क्या होता है. ठीक है, तो वी एस्टैब्लिश द कनेक्शन फ्रॉम अ वन जीएसएम नेटवर्क टू पीएसटीएन. तो मतलब यहाँ पे फ्लो दिखाया है कि सबसे पहले क्या होगा, MS टू BSS, आफ्टर दैट BSS टू MSC मतलब वाया BTS. ओके, मतलब BSS ही बोलते हैं, BTS और BSC का कॉम्बिनेशन है BSS. ठीक है, वो जाएगा MSC को. MSC अपने डेटाबेसेस में क्या करेगी, दूसरे किसी नेटवर्क का है मतलब हम विजिटर होने वाले हैं. ठीक है, या फिर वहाँ से अगर रिक्वेस्ट आई है तो भी हम अपने नेटवर्क में VLR में विजिटर लोकेशन रजिस्टर, तो वहाँ पे जाएगा और जब VLR अपना डेटा स्टोर कर लेगा वो एक्नॉलेज भेजेगा. आफ्टर दैट इट प्रोवाइड्स टू अ GMSC और GMSC से जाएगा अदर नेटवर्क पे. ओके, वहाँ से नेटवर्क से सिग्नल वापस आएगा. इट ऑल्सो गोज टू MSC, MSC से BSS और BSS से MS. सो क्लियर अबाउट दिस एवरीवन. यही सब चीज़ें हैं. सबसे पहले MS sends a dialed number to a BSS, BSS sends a dialed number to MSC, MSC checks 3 और 4 में MSC का कम्युनिकेशन होता है. तो MSC checks VLR if MS is allowed to request service. If so, MSC asks BSS to allocate a channel for a call. ठीक है, after that MSC routes the call to GMSC. MSC कॉल को रूट करती है थ्रू GMSC. By using 6 and 7 GMSC routes the call to local exchange of called user. After that answer or back ring. Okay, answer or a back ring back tone is routed through called user to MS via GMSC, MSC and BSS. तो इस तरह से एक आउटगोइंग कॉल एस्टेब्लिश होता है फ्रॉम द GSM नेटवर्क टू अदर नेटवर्क. ओके, सिक्योरिटी ऑफ GSM, सिक्योर्ड नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ और चैनल को एक्सेस कर पाएगा तो सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी. Okay, so on air interface. Okay, on air interface GSM use encryption and TMSI instead of IMSI. Okay, IMSI आपको मालूम ही था. IMSI
ये एक यूनिक नंबर है कि जो सिम कार्ड का रहता है, ठीक है। उसकी जगह पे उनको थोड़ा फॉर्मेटिंग करके, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करके TMSI नंबर बनाते हैं। तो TMSI नंबर और एनक्रिप्शन, ये दोनों से ही सिग्नल का कम्युनिकेशन होगा। SIM is provided 4 to 8 pin digit to validate the ownership of a SIM। ओके, सिम कार्ड जनरली 4 to 8 डिजिट का एक पिन जनरेट करता है। वो क्या शो करता है? दैट ओनरशिप ऑफ द सिम। 3 algorithms are specified for a security in GSM: A3 algorithm, A5 algorithm and A8 algorithm। A3 algorithm क्या करता है? ऑथेंटिकेशन। ये सब algorithm MSC में अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये A3 algorithm है, वो क्या करता है? ऑथेंटिकेशन के हाँ भाई डेटा बेसिस चेक करते हैं दैट इज अवेलेबल इन MSC के भाई ये जो कॉल रूट हो रहा है, कॉल बन रहा है, वो वैलिड है या नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस। A5 एल्गोरिदम फॉर एनक्रिप्शन, ओके, जो मेन सिक्योरिटी का काम करता है दैट इज A5 एल्गोरिदम। एंड A8 एल्गोरिदम फॉर की जनरेशन, ओके। साइफरिंग और डिसाइफरिंग में आपको की चाहिए, ओके। अगर पर्टिकुलर की से ही साइफरिंग होगा तो वही की से डिसाइफर भी होता है और किसी से नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GSM स्टैंडर्ड, ओके। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी? इट्स अ फुल्ली डिजिटल सिस्टम यूजिंग 900-1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। TDMA ओवर रेडियो कैरियर्स, 200 किलोहर्ट्ज कैरियर स्पेसिंग, ठीक है। TDMA क्या करता है? कैरियर रेडियो कैरियर स्पेसिंग का यूज करता है, 200 किलोहर्ट्ज। 8 फुल रेट और 16 हाफ रेट TDMA चैनल्स पर कैरियर। एक कैरियर में फुल रेट TDMA एंड हाफ रेट TDMA दोनों में से जो अच्छा है, जो सिस्टम के हिसाब से स्पीड ज़्यादा प्रोवाइड करता है, वो यूज होगा, ओके। 8 फुल रेट या 16 हाफ रेट। यूजर टर्मिनल ऑथेंटिकेशन फॉर अ फ्रॉड कंट्रोल, ठीक है। MSC ही सब कंट्रोल करता है, मतलब अलग अलग जगह पे कंट्रोल नहीं होता, तो इट इज डिफिकल्ट टू फ्रॉड द नेटवर्क। एनक्रिप्शन ऑफ स्पीच एंड डेटा ट्रांसमिशन ओवर द रेडियो पाथ। स्पीच का भी कोडिंग रहता है और डेटा का भी, दोनों का कोडिंग रहता है, मतलब एक नेटवर्क, एक सिक्योर्ड नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है। फुल इंटरनेशनल रोमिंग कैपेबिलिटी, मतलब कि अगर ये नेटवर्क का जो इंटरनेशनली, ऐसा तो नहीं है कि एक नेटवर्क पूरी दुनिया में रहता है, ठीक है। तो फुल इंटरनेशनल रोमिंग कैपेबिलिटी मतलब ये जो इंटरनेशनल, मतलब आपका कॉल, आपको सर्विस कभी स्टॉप नहीं होगी, सबके साथ उसने कनेक्शन किया हुआ है टू प्रोवाइड अ रोमिंग। उसके चार्जेस अलग से रहते हैं, लेकिन योर कॉल विल नॉट बी ब्लॉक्ड। लो स्पीड डेटा सर्विसेज अप टू 9.6 kbps। कॉम्पेटिबिलिटी विथ ISDN, दूसरे जो डिजिटल नेटवर्क्स हैं उनके साथ भी कॉम्पेटिबिलिटी है GSM की। एंड सपोर्ट SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, दैट इज वन टाइप ऑफ बैरर सर्विसेज। एडवांटेजेस ऑफ GSM ओवर एनालॉग सिस्टम। एनालॉग जो कम्युनिकेशन था हमारा टेलीफोनिक, उससे GSM क्या फर्क है? GSM क्यों एडवांटेजेस है? Capacity of GSM is quite high as compared to analog system. Reduced RF transmission power and longer battery life. Okay, ये टोटली वायरलेस सिस्टम है, मतलब कि पावर रिक्वायरमेंट ये जो आर्किटेक्चर में यूज हुआ है दैट इज क्वाइट स्मॉल, ओके। पावर कंजप्शन बहुत अच्छा है इसका और लॉन्गर बैटरी लाइफ, दैट्स वाई इट्स प्रो एक्स। इंटरनेशनल रोमिंग कैपेबिलिटी, मतलब यू डोंट नीड टू स्टॉप द नेटवर्क, ओके। जहाँ कहीं पे भी है आपको मिलेगा नेटवर्क, चार्जेबल रहेगा लेकिन मिलेगा। बेटर सिक्योरिटी अगेंस्ट फ्रॉड एज कंपेयर टू नॉर्मल टेलीफोनिक।
एनक्रिप्शन कैपेबिलिटी फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ओके, एनक्रिप्शन मतलब जिस किसी के लिए उसने डेटा बनाया है, एनक्रिप्ट किया है, वही इसको डिक्रिप्ट कर पाता है। compatibility with ISDN leading to wider range of services। ओके, ISDN के साथ compatibility बहुत अच्छी रहती है इसकी, that's why it leads to a wider range of services। GSM applications, मोबाइल टेलीफोनी। ओके, GSM की एप्लीकेशंस क्या है? मोबाइल टेलीफोनी, जनरली हम वॉइस कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ करते हैं वो GSM 8। ओके, स्पेशल GSM है जिसमें ऑल द सप्लीमेंट्री सर्विसेज आर इंक्लूडेड। टेलीमेट्री सिस्टम, फ्लीट मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग, टोल कलेक्शन, रिमोट कंट्रोल एंड फॉल्ट रिपोर्टिंग टू DG साइट्स। ओके, ये सब एप्लीकेशंस हैं GSM का। फ्यूचर ऑफ GSM, सेकंड जनरेशन GSM जो पुराना था, फर्स्ट सेकंड जनरेशन इन्वेंट हुआ था, वो प्रोवाइड कर रहा था 9.6 kbps। 2.5G आया, वो प्रोवाइड करता था डेटा रेट ऑफ हाई स्पीड सर्किट स्विच डेटा, मतलब कि वो 8 गुनी स्पीड देता था एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन, मतलब कि 76.8 kbps इन a 2.5G। ऑल्सो GPRS एंड एज टेक्नोलॉजी। GPRS, General Packet Radio Service, has a data rate of 14 to 115 kbps, while EDGE, Enhanced Data Rate for GSM Evolution, वो प्रोवाइड करेगा 547 kbps मैक्सिमम। और 3G उसका डेटा रेट था 0.3 kbps to 2 mbps। ठीक है, जनरली वो WCDMA का कंसेप्ट यूज़ करता। उसके बाद तो 4G है। 4G का डेटा रेट आप जानते हो, इट्स मोर देन 5 mbps to 6 mbps। ओके, और ब्रॉडबैंड सर्विसेज अलग है। ठीक है, मतलब ये 5 mbps तक तो चला जाता है 4G। ओके, सो इन दिस यूनिट वी आर completing this GSM network। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम IS95 स्टैंडर्ड CDMA पढ़ेंगे। ठीक है, CDMA is quite different technology than GSM। okay, thank you for this lecture, thank you।